अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो को आप यकीनन देख रहे होंगे। तो कैसी लग रही होती है आपको हमारी वीडियो, हमें ज़रूर बताया करें। अपनी राय का इज़हार लाज़मी किया करें। और दूसरा ये कि हमने आपसे जो एक चीज़ डिस्कस की थी, उसी के बारे में मुझे बात करनी थी कि शरह हदीस और हदीस तर्जुमा। ये मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कहेंगे तो ये मैं अपलोड कर दूँगी, तो इसके बारे में आप प्लीज़ मुझे लाज़मी बताइएगा। और चलें आगाज़ करते हैं। आज ज़्यादा बातें नहीं करते, तो आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका के हवाले से, जिसका हवाला नंबर मैं लाज़मी ऐड करती हूँ। तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि वो मैं हदीस मुबारका कहाँ से ले रही होती हूँ, क्योंकि ये आपका राइट बनता है कि जो भी वीडियो या कोई भी इस्लामिक कंटेंट हो तो आप उसे लाज़मी पढ़ा करें, देखा करें, सर्च किया करें कि वो कहाँ से लेकर अपलोड किया गया है। हदीस मुबारका या कोई भी इस्लामिक कंटेंट ऐसा है जिसमें आप ख़ुद से कोई वर्डिंग ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको जिस तरह से आपने पढ़ा होता है, जिस तरह से आपने सर्च किया है, देखा है, जो इसकी ऑथेंटिक जो बुक्स वगैरह जो चीज़ें हैं, तो ये आपको उसी तरह से आगे पेश करना होता है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है, तो ज़रूर बताइएगा आपको ये कोशिश, ये काविश हमारी कैसी लग रही होती है। और इंशाल्लाह में भी मुमकिन है कि मैं दूसरी एक वीडियोस भी जो हैं वो अपलोड किया करूँ, जो कि वाक़यात के हवाले से होगी, इस्लामी वाक़यात पर मबनी होगी। तो इंशाल्लाह वो मैं दूसरे चैनल पर अपने अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप इसे भी देखिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवायत है हज़रत अबू हुरैरा से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी फरमाते हैं कि मुर्दा कब्र में पहुंचता है, फिर अपनी कब्र में बिठाया जाता है, ना घबराया हुआ होता है ना परेशान। फिर इससे कहा जाता है तो किस दीन में था, वो कहता है इस्लाम में था। फिर कहा जाता है ये कौन साहिब हैं, वो कहता है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो हमारे पास रब की तरफ से निशानियाँ लाए, हमने इनकी तस्दीक की। तब कहा जाता है क्या तूने अल्लाह को देखा है, वो कहता है कोई खुदा को नहीं देख सकता। फिर दोज़ख की तरफ खिड़की खोली जाती है, वो उधर देखता है कि बाज को कुचल रही है। फिर इससे कहा जाता है कि इधर देख, जिससे तुझे अल्लाह ने बचा लिया। फिर जन्नत की तरफ खिड़की खोली जाती है, तो वो इसकी तरोताज़गी की तरफ और जो इसमें है वो देखता है। फिर इससे कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, तू यकीन पर था, इसी पर मरा और इंशाअल्लाह इसी पर उठेगा। बुरा आदमी अपनी कब्र में बिठाया जाता है, हैरान व परेशान होता है। इससे कहा जाता है तो किस दीन में था, वो कहता है मुझे नहीं खबर। फिर कहा जाता है ये साहिब कौन हैं, वो कहता है मैंने लोगों को कहते सुना, वो मैंने भी कहा था। तब इसके सामने जन्नत की खिड़की खोली जाती है, वो वहाँ की तरोताज़गी और जो कुछ इसमें है देखता है। फिर इससे कहा जाता है वो देख जो अल्लाह ने तुझसे फेर दिया। फिर दोज़ख की तरफ खिड़की खोली जाती है, देखता है कि बाज को कुचल रहा है। फिर कहा जाता है तेरा ठिकाना। फिर कहा जाता है ये तेरा ठिकाना है, तू शक पर था, इसी पर मरा।
اسی پر انشاءاللہ اٹھایا جائے گا ابن ماجہ۔ یہ تھی آج کی حدیث مبارکہ، اور یقیناً آپ نے اسے اچھی طرح سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور اگر مزید اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ مجھے لازمی بتائیے گا، تاکہ میں اس کی جو شرح حدیث ہے وہ بھی آپ کو اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، جیسے ایک ویڈیو اس کی ہوتی ہے تو اسی حدیث مبارکہ کی جو شرح حدیث ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں کر دیا کروں گی، تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہوا کرے، کیونکہ ویسی ویڈیو 5 منٹ 6 منٹ کی، کبھی چھوٹی حدیث ہوتی ہے تو 3 سے 4 منٹ میں ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں کو پھر میں اس طرح سے کور اپ کر لوں گی۔ تو اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، تمام امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، تمام امت کے لیے دعا کیا کریں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، بہن بھائیوں، ماں باپ کے لیے، سب کے لیے دعا کیا کریں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔